ब्रह्मा ब्रह्मा जी और नारद जी से 2400 अवतारों का हाल वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वे लोग परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उस तप के प्रताप से कई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था के बने रहते हैं। दूसरा अवतार वाराह जी का इसीलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने के वास्ते आज्ञा हुई, तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। तो हिरण्याक्ष दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैंने वैकुंठनाथ से विनय किया कि धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने वाराह रूप धरकर पाताल में जाकर हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा से जल पर स्थित किया। तो यह धरती कर्मों का फल देने वाली है। जैसे शुभ या अशुभ कर्म को कोई करे वैसा फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारिक राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव का धारण करके पाताल में जाकर मधु कैटव दैत्य को मार डाला और जो वेद व दैत्य चुरा ले गया था उसे लाकर मुझे दिया। पांचवा अवतार नारायण ने मूर्ति नाम कन्या में धर्म ऋषिवर से धारण करके बद्री केदारनाथ उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं, जिसमें संसारिक लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप व स्मरण किया करें। छठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखलाकर मुक्ति दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। उनका हाल 11 स्कंद में लिखा है। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का लेकर शरावगी व जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट की। नौवां अवतार राजा पृथु का लेकर अपने पिता वेद को नरक जाने से बचाया और गौ रूपी पृथ्वी को दूध कर दूध के समान सब औषधियों उसमें से निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी छेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने के वास्ते खाली करके नगर व गांव बसाए। 10वां मत्स्यावतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखलाया। 11वां कच्छप का अवतार धारण करके समुद्र मध्य के समय मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धनवंतरी वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के वास्ते समुद्र से औषधियां निकाली। 13वां अवतार मोहिनी रूप का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया और अमृत का कलश जो उन्होंने धनवंतरी वैद्य से देवताओं को भाग दिए थे बिना छीन लिया था, लेकर वह अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु दैत्य को मारा। 15वां अवतार वामन अवतार धर के 3 पग पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखलाकर उनका गर्व नष्ट किया। 17वां नारायण का अवतार लेकर ध्रुव भक्त को दर्शन दिया। 18वां हरि का अवतार धारण ग्राह से गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो दुष्ट पृथ्वी पर हरि भक्तों को दुख देते थे उन्हें मार डाला
और 21 बार क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रियों सहित मारकर उनकी पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मण को दुख देते थे मार डाला और लंका का राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धारण करके संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते 4 वेद, महाभारत और 18 पुराण बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। कंस, काल यवन, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत सी लीला की जिसका वर्णन 10वें स्कंद में लिखा है। 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का जग करना वारण किया। कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी व पापी लोगों को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुझसे कहा। जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह न जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करके और मुक्ति पाने के लिए इन सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुनना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक साथ देखता हो उसे ब्रह्म ज्ञानी जानकर जीवन मुक्त समझना उचित है। नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करता हूँ, विष्णु जी सब जीवों का पालन करते हैं और महादेव जी सबका नाश करते हैं। ये तीनों अवतार भी नारायण जी के ही हैं। वह सारा संसार परमेश्वर की माया से स्त्री, लड़के और द्रव्य रूप महाजाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी बड़ी कृपा करते हैं वह सत्संग करके इस माया जाल से छूट सकता है, नहीं तो संसार रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन समझो। इस महाजाल से छूटने के वास्ते परब्रह्मा परमेश्वर का भजन व उनके नाम का स्मरण और उनके अवतारों की लीला व कथा सुनने से सिवा दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अवतारों की लीला चारों वर्णों को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कहा। उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से तुम्हारे भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बेर मेरे जैसे ब्रह्मा व तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हाल परब्रह्मा परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्मानुसार भी जन्म पाते हैं। जिस देश में देव स्थान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती और जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं होता वहाँ कलयुग का वास अधिक होता है। वहाँ के मनुष्य क्रोध, लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। यही क्रोधाधिक पाप की जड़ है और मनुष्यों से अनेक प्रकार के अधर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता, सनकादिक, भृगु ऋषिवर, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीश और प्राचीन वार्षिक आदि थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता वही परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरि भक्त होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं उन पर माया का कोई बस नहीं चलता। नारायण जी का यह प्रताप ब्रह्मा जी से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बीना बजाते हुए परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। राजा परीक्षित ने अपनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखें, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा है और मुझे उनसे उत्तम न जानकर चारों वर्णों के बराबर
समझा तो यह संदेश चुराने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल जिन्होंने परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना तनु त्याग किया है, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा कि हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मेरी यह इच्छा है कि नारायण जी के अवतारों की लीला के सिवा दूसरा हाल न सुनूं, क्योंकि इस कथा के सुनने से अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। उस चमत्कार के होने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद शरीर में नहीं रहता। जैसे संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से उसका घर शुद्ध व पवित्र हो जाता है, सो आप कृपया करके यह हाल वर्णन कीजिए कि आदि ज्योति निरंकार नारायण जी ने जो विराट रूप धारण किया, जिस स्वरूप में सब संसारी वस्तुएं हैं और एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार के हो जाते हैं, इनका क्या भेद है? पिछले युगों में किन राजाओं ने परमेश्वर के स्मरण का ध्यान में लीन होकर अपना तनु त्याग किया है? वह जितने तत्व है उनकी गिनती, परमेश्वर की पूजा की विधि, जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वह वेद का जैसा धर्म व रूप हो, इतिहास पुराण का महात्म, संसार में जैसे प्रलय होती है, जिस तरह यज्ञादि किए जाते हैं, ब्रह्मांड व ऋषिवरों का हाल, जिस प्रकार जीव नरक से निकल कर आते हैं, पाप व अधर्म करने वालों का मरने के उपरांत क्या हाल होता है, यह जीव संसार में कौन सा काम करने से माया जाल में फंसकर नष्ट होते हैं, कौन कर्म करने से मुक्ति मिलती है, इन सब बातों का हाल कृपया करके वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुझे यह सब हाल पूछने से क्या प्रयोजन है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि परब्रह्मा परमेश्वर के संपूर्ण अवतारों की लीला सुनूं और अपना शरीर नारायण जी की चर्चा व ध्यान में छोड़कर भव सागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुन सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य का तनु पाना बहुत कठिन है। जो कोई मनुष्य का तनु पाकर नारायण जी की लीला व कथा नहीं सुनता, उनको पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता। जो बात तुमने पूछा है उनका हाल सुनो। जब परब्रह्मा परमेश्वर चाहता है कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करे और अपना स्वरूप आप देखकर मोहित होवे, जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखता है और शीशा उलट देने से फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके अपने रूप में मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी इसी को समझना चाहिए। जो मनुष्य नारायण जी के 24 अवतारों की कथा व लीला अपने सच्चे मन में सुनकर उस पर विश्वास रखे और चींटी से लेकर हाथी तक जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक का जानकर किसी को दुख न देवे, इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने स्वर्गाधिक ऋषिवरों से कहा कि जो बात परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी है, वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा ने नारायण जी से पूछी थी। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला और उस फूलों में से ब्रह्मा